यह प्राचीन स्थल सिंग्रामपुर से लगभग 11 किलोमीटर पश्चिम में दोनी ग्राम में स्थित है। यहाँ मंदिरों का एक समूह है। इस क्षेत्र में यह एकमात्र स्थान है जहाँ मंदिर समूह में बनाए गए हैं, परंतु वर्तमान में ये सभी मंदिर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और अलग अलग हिस्सों में नक्काशीदार पत्थरों के ढेर दिखाई देते हैं। यहाँ के कई मंदिरों के अवशेष द्वार, शाखाओं, ललाट, बिंब, हाथी, घोड़ा, मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। एक द्वार पर भी खूबसूरत नक्काशी दिखाई देती है। मंदिर के शिल्पखंड के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर विशाल मंदिरों का समूह रहा होगा, जिनके भग्न अवशेष वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। इस मंदिर के निकट एक बावड़ी है जो आज भी सुरक्षित है। निकट ही छोटा सा एक टूटा हुआ मड़ा और भग्न अवशेष भी फैले हुए हैं, परंतु आश्चर्य यह है कि पुरातात्विक महत्व के स्थल तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नहीं है और हमारे यहाँ मूर्तियाँ भी हैं। शंकर जी की मूर्ति है, यहाँ कोलू है और हमारे द्वानी में मढ़ रहे तो वहाँ भी अच्छे अच्छे मढ़ बने हैं और कुछ गिर गए हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो मढ़ों की भी सेवा हो जाए और कहीं सुरक्षित बन जाए। सिंग्रामपुर क्षेत्र के पास जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे बहुत से कलाकृति, मठ, मंदिर और ऐतिहासिक जो अवशेष वहाँ प्राप्त हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ये जो बच्चे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, इनके लिए वहाँ रिसर्च के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और ऐसा हमारा सोचना है कि यदि इस यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाए, उत्खनन कुछ किए जाए, तो उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी। हम दमोह से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दोनी के पास हैं, जहाँ हमें करीब 7 मंदिरों के समूह या इस किले का समूह कहें, इसके भग्नावशेष दिखाई देते हैं। इसके कुछ दूरी पर ही एक बावड़ी बनी हुई है, जिसे सास बहू की बावड़ी भी कहा जाता है। सुंदर नक्काशी, कलाकृति और मूर्तियां बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। आसपास खेत दिखता है, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, गेट खोलकर आना पड़ा। कहते हैं यहाँ के लोग की लगानी भूमि है, पर इतना पुरातात्विक धरोहर और महत्व का स्थल संरक्षित नहीं है। इसे देखकर यहाँ काफ़ी ग्रामीणों को भी चिंता है और खेद भी है कि इसे सुरक्षित हो जाना चाहिए। सड़क के किनारे किसानों के खेत हैं, जहाँ तार फेंसिंग और गेट लगे दिखाई देते हैं। मंदिरों के चारों तरफ भी खेत हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ के पत्थर उठाकर 2 खेतों के मध्य अस्थायी दीवार बना ली है। इसके निर्माण योजना के आधार एवं स्थापत्य के अवशेष से संकेत मिलता है कि कलचुरी शासकों का यह महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाएं रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर तथा रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह में प्रदर्शित हैं। दमोह जिले की सीमा के निकट ग्राम धरीमाल में एक स्थान पर प्राचीन कोलू दिखाई देता है, जिसमें अन्य लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसके पास सुंदर बावड़ी और खूबसूरत कलाकृतियां रखी हुई दिखाई देती हैं। दमोह जिले के ग्राम दोनी, धरी के आसपास मंदिर, किले के भग्न अवशेषों के मध्य अनेक भग्न मंदिरों के अवशेष वर्तमान में भी उपलब्ध हैं, परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनी अलोनी के मध्य दीवार के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके निर्माण में ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं रिश्ते और दीवार सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, पर समय के साथ साथ इसमें दरारें भी आ सकती हैं और ये टूट भी जाती हैं। आज हम दमोह जिले की सीमा पर और जबलपुर जिले की सीमा के निकट खड़े हुए हैं। यह दीवार लगभग 42 किलोमीटर लंबी है। अभी हम इसका अंत देखने आए थे। यहाँ काफ़ी दुर्गम रास्तों से यहाँ पर आना हुआ और यहाँ से फिर अंत भी देखा, क्योंकि यहाँ पर एक घाटी है, झरने हैं और यहाँ से फिर जबलपुर जिले की कुछ सीमा भी दिखाई देती है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ आए हैं, उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, भग्नावशेष हैं, कलाकृतियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, किले के अंश हैं। इन सब का भी संरक्षण हो जाना चाहिए। इसका गहन सर्वेक्षण
एवं उत्खनन कार्य अगर होता है तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य और ऐतिहासिक जानकारियां सामने आ सकती हैं। इस दीवार का अंत भी पहाड़ी इलाके में जिले की सीमा पर है, जहां का दृश्य बहुत ही विहंगम और खूबसूरत दिखाई देता है, परंतु यहां तक पहुंचने के लिए दुर्गम क्षेत्रों से रास्ता तय करना पड़ता है। वर्तमान में भी यहां ईंट, पत्थर और जंगल के मध्य काफी दूरी तक दीवार के अवशेष दिखाई देते हैं।